बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है और आज मैं आपको लेकर आया हूँ यूरोप के एक ऐसे मुल्क के ऐसे शहर में कि अगर आप फुटबॉल को समझने वाले हैं, फुटबॉल को जानते हैं, फुटबॉल से मोहब्बत रखते हैं तो आज आप इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। मैं मौजूद हूँ स्पेन के एक तारीख़ी और ख़ूबसूरत शहर बार्सिलोना में, और बार्सिलोना का नाम जहन में आते ही FC बार्सिलोना फुटबॉल क्लब, लायनल मेसी कल और आज का लामीन यमाल का फुटबॉल क्लब। तो आइए आज आपको बार्सिलोना के FC फुटबॉल क्लब की सैर कराते हैं। तो FC बार्सिलोना का ये फुटबॉल क्लब 100 साल से ज़्यादा इसकी तारीख, और आज के इस प्रोग्राम में हम आपको न सिर्फ तारीखी हवाले से बल्कि उसके साथ साथ FC फुटबॉल क्लब बार्सिलोना की फतूहात के हवाले से भी बहुत कुछ बताने वाले हैं। तो अब आपको लेकर आ गए जनाब FC बार्सिलोना के म्यूजियम में, जहां पर ट्रॉफीज हैं, जहां पर तारीख है, जहां पर आपको बहुत कुछ हम दिखाने वाले हैं आज कैमरे की इस आंख से। तो आइए आपको लेकर चलते हैं FC बार्सिलोना के इस फुटबॉल स्टेडियम के म्यूजियम में। FC बार्सिलोना के इस म्यूजियम में दाखिल होते ही सबसे पहले जनाब आपको यहाँ खुशामदीद कहा जाएगा, और यहाँ पर जनाब आपकी तस्वीर होंगी, और इन तस्वीर के हवाले से आपका ये टूर जो है वो यादगार होगा। यहाँ पर लोग अपनी फैमिलीज के साथ तस्वीर खिंचवाते हैं, और यहाँ पर आने वाले लोगों को FC बार्सिलोना के इस म्यूजियम में तस्वीर खिंचवाकर खुशामदीद कहा जाता है। तो अब हम दाखिल हो रहे हैं FC बार्सिलोना के इस तारीखी फुटबॉल स्टेडियम के म्यूजियम में लेकर आपको, और यहाँ आज आपको बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। आज आपको इस तारीखी म्यूजियम में बहुत कुछ बताने वाले हैं। फुटबॉल की तारीख का एक ऐसा फुटबॉल क्लब जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, जिसके बारे में लोग सुनना चाहते हैं, जिसके बारे में लोग देखना चाहते हैं, ये है FC बार्सिलोना फुटबॉल स्टेडियम का म्यूजियम। और ये है जनाब 1930 का बार्सिलोना फुटबॉल स्टेडियम। ये है FC बार्सिलोना फुटबॉल क्लब की पहली जर्सी, और ये है उसकी टीम। और आज फुटबॉल के खिलाड़ी किन जूतों में, किन महंगे जूतों में आपको खेलते हुए दिखाई देते हैं। 1919 से 1930 तक फुटबॉल के मैदान में ये जूते हुआ करते थे, और फुटबॉल आज आप देखते हैं बड़ा जदीद है, लेकिन आज से 100 साल पहले FC बार्सिलोना फुटबॉल स्टेडियम बार्सिलोना में इस फुटबॉल से फुटबॉल खेली जाती थी। और फिर वक्त बदला, तारीख बदली, हालात बदले। 1978 से 1988 10 साल FC बार्सिलोना की ये फुटबॉल किट और जूते जनाब आप देख सकते हैं, ये जूते हुआ करते थे। और ये FC फुटबॉल क्लब बार्सिलोना की तारीख 2008 से 2023, ये वो साल जब पहली मर्तबा फुटबॉल की तारीख में चैंपियन बना स्पेन फुटबॉल की तारीख का फीफा वर्ल्ड कप 2010 जनूबी अफ्रीका में मुनक्किद हुआ। और ये एनेस्टीसा का वो शर्ट 8 नंबर का, उसने 2010 में फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में स्पेन को चैंपियन बनवाने में मरकजी किरदार अदा किया। ये गोल्डन बूट, गोल्डन फुटबॉल। तो FC बार्सिलोना के इस तारीखी और एक ऐसे म्यूजियम में इस वक्त मैं आपको लेकर आया हूं जहां पर लोग आते हैं रोजाना बड़ी तादाद में, अगर मैं कहूं हजारों की तादाद में, शायद ये कहना गलत नहीं होगा। और यहाँ पर FC बार्सिलोना की जो हिस्ट्री है उसको देखते हैं, उनके तारीखी लम्हात की वीडियोस देखते हैं, उनकी हासिल की गई ट्रॉफीज जो यहाँ पर खूबसूरत शोकेस में सजाई गई हैं वो रखी गई हैं, उसके साथ तस्वीर बनवाते हैं। 5 मरतबा FC बार्सिलोना ने चैंपियंस लीग का टाइटल हासिल किया। आइए आपको दिखाते हैं चैंपियंस लीग की वो 5 ट्रॉफियां, और कब, कहां, किसको FC बार्सिलोना ने शिकस्त देकर चैंपियंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का टाइटल अपने नाम किया था। लेकर आ गए जनाब 5 ट्रॉफियों की तरफ चैंपियंस लीग की।
और ये आप देख सकते हैं, ये है जनाब 17 मई 2006 चैंपियंस लीग की ट्रॉफी जो कि एफसी बार्सिलोना ने हासिल की। और यहाँ पर ये वो फातेह ट्रॉफी आपके सामने मौजूद है। और ये दूसरी ट्रॉफी एफसी बार्सिलोना ने जो चैंपियंस लीग में हासिल की आपके सामने 28 मई 2011 को। और इस बार मैनचेस्टर सिटी को शिकस्त देकर यह ट्रॉफी एफसी बार्सिलोना ने अपने नाम की थी। ये तीसरी ट्रॉफी चैंपियंस लीग फुटबॉल टाइटल की एफसी बार्सिलोना की 6 जून 2015 को यूवेंटस को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर चैंपियंस लीग का टाइटल एफसी बार्सिलोना ने अपने नाम किया था। और ये एफसी बार्सिलोना की चौथी चैंपियंस लीग की ट्रॉफी, और इस बार वो जीते जनाब 27 मई 2009 को। और ये ट्रॉफी उन्होंने अपने नाम की मैनचेस्टर यूनाइटेड को चैंपियंस लीग फुटबॉल के फाइनल में शिकस्त देकर। और ये है उनकी 5वीं ट्रॉफी चैंपियंस लीग फुटबॉल की, जो कि उन्होंने हासिल की थी जनाब 20 मई 1992 को। और उन्होंने ये चैंपियंस लीग की ट्रॉफी अपने नाम की थी। बार्सिलोना की अगर हम बात करें तो दुनिया का ये मारूफ, मशहूर और एक बहुत बड़ा फुटबॉल क्लब जिसने कई ट्रॉफीज अपने नाम की, जिसने कई बड़े मुकाबलों में अपनी महारत का सबूत दिया। और बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के अजीम खिलाड़ियों की जब हम बात करते हैं तो लायनल मेसी जनाब यहाँ पर आपको सर-ए-फ़हरिस्त फुटबॉलर की हैसियत से जो है वो दिखाई देते हैं। बार्सिलोना की तारीख के कई अजीम खिलाड़ियों की तारीख जो है अगर उस पर निगाह डाली जाए तो चंद एक अहम खास नाम इस फुटबॉल क्लब के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल दिखाई देते हैं। और उनमें लायनल मेसी जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त दिखाई देते हैं। लायनल मेसी की अगर हम बात करें तो बार्सिलोना फुटबॉल क्लब की तारीख का सबसे बड़ा खिलाड़ी और सबसे ज्यादा रिकॉर्ड रखने वाले खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल ये खिलाड़ी, जिसके नाम के बगैर बार्सिलोना की तारीख जो है वो मुकम्मल नहीं होती। फिर हर्नांडेस, मिडफील्ड का अजीम उस्ताद और बार्सिलोना के पासिंग फुटबॉल का अहम सुतून उन्हें कहा जाता है। आंद्रे एनेस्टेसिया, टेक्निक, विजन और बड़े मैचों की कारकर्दगी के लिए मशहूर ये खिलाड़ी बार्सिलोना के लिए एक बड़ा नाम रखता है। फिर कार्लोस पियोल तवील अरसे तक टीम के कायद रहे और मजबूत दिफा के हवाले से उन्हें हमेशा बार्सिलोना की तारीख में जो है वो याद रखा जाएगा। ब्राजील के मशहूर ज़माना और रोनाल्डिनियो 2000 की दहाई में बार्सिलोना को दोबारा आलमी फुटबॉल की चोटी पर ले जाने वाले खिलाड़ी, बड़े सितारों में से एक नाम है। और अब आपको लेकर आ गए हैं एफसी बार्सिलोना के फुटबॉल क्लब के उस एरिया में जहां सिर्फ आपको मेसी और सिर्फ मेसी ही दिखाई देंगे। उनकी तस्वीर और मेसी के हवाले से ये वॉल बनाई गई है। और इब्तदाई दिन लायनल मेसी के जब वो एफसी बार्सिलोना के लिए खेले और फिर एफसी बार्सिलोना के लिए उन्होंने तारीख रकम की, उन्होंने एक नाम बनाया, एक मुकाम हासिल किया। और ये वॉल जिसमें एफसी बार्सिलोना की नुमाइंदगी करने वाले खिलाड़ियों की शर्ट्स जो हैं वो खूबसूरत तरीके से आवेजा की गई हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जो कि एफसी बार्सिलोना के लिए खेले। और ये 11 नंबर की शर्ट आप देख सकते हैं नेमार जूनियर की, जो कि एफसी बार्सिलोना के लिए खेले। लेकिन एफसी बार्सिलोना की जब तारीख लिखी जाएगी, जब एफसी बार्सिलोना का नाम होगा तो लायनल मेसी उसमें सबसे ज्यादा जनाब आगे होगा। और ये ब्राजील के मशहूर ज़माना और रोनाल्डिनो की नंबर 10 की जर्सी यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वॉल पर मौजूद है। और भी बहुत सारे खिलाड़ियों की यहाँ पर खूबसूरत जो जर्सियाँ हैं जो मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ सालों में उन्होंने एफसी बार्सिलोना के लिए ज़ेबतन की, वो यहाँ पर इस वॉल में खूबसूरती के साथ सजाई गई हैं, खूबसूरती के साथ आवेजा की गई हैं।
और जनाब अब हम आपको लेकर दाखिल हो रहे हैं दुनिया के उस फुटबॉल क्लब में जहां लोग आना चाहते हैं, जहां लोग बैठकर मैच देखना चाहते हैं। स्पेन का शहर बार्सिलोना, और बार्सिलोना का ये तारीख़ी फ़ुटबॉल स्टेडियम जो कि दुनिया भर में शोहरत के हवाले से काफ़ी आगे है। और ये है जनाब बार्सिलोना का एफसी फुटबॉल स्टेडियम जो आप देख रहे हैं हमारे साथ जियो न्यूज़, जियो सुपर की स्क्रीन पर। एफसी बार्सिलोना का ये फुटबॉल स्टेडियम जहां तहद्दे निगाह सिर्फ आप ये देख सकते हैं कि सिर्फ नशिस्तें ही नशिस्तें आपको दिखाई दे रही हैं। स्पॉटिफाई कैप नाउ फुटबॉल स्टेडियम एफसी बार्सिलोना, जी जनाब। और ये इस फुटबॉल स्टेडियम की हरी भरी फुटबॉल फील्ड है जहां पर मैच देखने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर दोनों टीमों के जो खिलाड़ी हैं वो मैच के दौरान बैठते हैं, और ये दोनों टीमों के खिलाड़ियों का जो है वो डग आउट है। उसके अलावा इस फुटबॉल स्टेडियम के हवाले से अगर हम आपको बताएं तो ये फुटबॉल स्टेडियम के नीचे जो आप देख रहे हैं ये जनाब वीआईपी सीट्स हैं जहां बैठकर लोग एफसी बार्सिलोना फुटबॉल स्टेडियम में फुटबॉल मैचों से लुत्फ अंदोज होते हैं। और फुटबॉल की तारीख का ये एक ऐसा मैदान जहां पर लोग आना चाहते हैं, मैच देखना चाहते हैं। और लायनल मेसी के बाद अगर अब एफसी बार्सिलोना को नाम के हवाले से लोग जानते हैं, लोग यहाँ पर आकर मैच देखना चाहते हैं, तो स्पेन फुटबॉल टीम 2026 में वर्ल्ड चैंपियन बनी, तो लामीन यमाल अब लोगों की तवज्जो का मरकज़ है। ये आप देख सकते हैं कि हर रोज़ यहाँ पर जो है वो टूरिस्ट आते हैं और इस फुटबॉल स्टेडियम के हवाले से जो है वो जनाब न सिर्फ यहाँ पर आकर तस्वीर बनवाते हैं बल्कि उसके साथ साथ इस स्टेडियम की फ़ुटबॉल तारीख़ के हवाले से जो गाइड हैं वो लोगों को अपडेट करते हैं। तो जनाब इस वक्त मैं कैप नाउ के एफसी बार्सिलोना फुटबॉल स्टेडियम में मौजूद हूँ जिसकी तारीख़ बहुत पुरानी है। और अगर लोग स्पेन का सफ़र करते हैं, बार्सिलोना आते हैं, तो एफसी बार्सिलोना स्टेडियम आना जो है वो कोई हैरानकुन बात नहीं होती। 1982 फुटबॉल वर्ल्ड कप का इफ्तिताही जो तकरीब थी वो कैप नाउ ही में मुनक़िद हुई। और अगर मैं कैप नाउ की बात करूं तो यहाँ जो पुराना स्टेडियम हुआ करता था 1957 में उसकी बुनियाद रखी गई, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया बार्सिलोना में फ़ुटबॉल से मोहब्बत करने वाले, फ़ुटबॉल को पसंद करने वाले लोगों की तादाद जो है वो बढ़ती रही। और इस वक्त जिस फुटबॉल स्टेडियम में मैं मौजूद हूँ अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ जनाब तज़ीन व आराइश का काम, अपग्रेडेशन का काम जो है वो जारी है। और बुनियादी वजह यह है कि एफसी बार्सिलोना जिसको आज के लोग लायनल मेसी की वजह से ज़्यादा जानते हैं, इस फुटबॉल क्लब में कई मशहूर खिलाड़ी भी खेले, लेकिन लायनल मेसी एक बड़ा नाम जिसकी क़यादत में अर्जेंटाइन की फ़ुटबॉल टीम ने 2022 और 2026 का फुटबॉल वर्ल्ड कप खेला, कतर में जीते, अमेरिका में स्पेन से हार गए। और फीफा वर्ल्ड कप 2010 के बाद 2026 चैम्पियन बनने के बाद स्पेन में फ़ुटबॉल जो है वो और इस वक्त मकबूल हो गया है। और मैं बात कर रहा था एफसी बार्सिलोना के इस फुटबॉल स्टेडियम की जहां तज़ीन व आराइश का काम जारी है। और ये वो स्टेडियम है जहां लोग एक बार ज़रूर आना चाहते हैं। यहाँ पर तारीख़ी फ़ुटबॉल मैच हुए हैं और ये ऊपर आप देख सकते हैं कि इस फुटबॉल स्टेडियम की जो गुंजाइश है उसको बढ़ाया जा रहा है। और बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पर लोग आकर मैच देखना चाहते हैं, यहाँ पर आकर लोग मैच से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहते हैं। और आप ये ऊपर देख सकते हैं कि जो कि एफसी बार्सिलोना फुटबॉल स्टेडियम की सीटें हैं उसमें इजाफ़ा किया जा रहा है।
और एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त 93,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर मैच देख सकते हैं। लेकिन इस जीनो आराइश के बाद FC बार्सिलोना फुटबॉल स्टेडियम में 1,05,000 लोग यहाँ होने वाले मैच से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। मैं आपको लेकर चल रहा हूँ जनाब एक ऐसी जगह पर, इस बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के म्यूजियम की, जिसको कहते हैं स्पॉटिफाई कैंप नाउ 360। एक ऐसा थिएटर जहां पर अगर आप बार्सिलोना के म्यूजियम में आए हैं और अगर आप नहीं गए तो आइए, आज आपको स्पॉटिफाई कैंप नाउ 360 के इस म्यूजियम में लेकर चलते हैं। और जनाब मैं आपको FC बार्सिलोना के इस म्यूजियम के एक ऐसे हिस्से में लेकर जा रहा हूं जहां पर आपको FC बार्सिलोना फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों के साथ न सिर्फ वीडियो बनाने का मौका मिलेगा, बल्कि ये 3D इमेज का म्यूजियम और ये थिएटर जहां पर आपके चारों तरफ जनाब FC बार्सिलोना के यादगार मुकाबलों के हवाले से जो है वो वीडियोस दिखाई दे रही हैं। उनके मशहूर ज़माना खिलाड़ी जो है वो आपको खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये 3D थिएटर जो कि FC बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के इस म्यूजियम में देखने से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ पर जो फैंस FC बार्सिलोना के वो सही आते हैं, वो यहाँ पर आकर न सिर्फ इस 3D थिएटर में तस्वीर बनाते हैं, बल्कि एक खूबसूरत नज़ारे से जो है वो जनाब लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और अब मैं आपको लेकर आ गया हूँ FC बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के इस हिस्से में, जिसको हम कहते हैं कि ये FC बार्सिलोना की मर्चेंडाइज शॉप है, जहाँ पर FC बार्सिलोना के किट के साथ साथ आपको अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की जर्सी और बहुत कुछ यहाँ से ख़रीदने को मिल सकता है। और ये वो हिस्सा है जहाँ पर जब टूरिस्ट आते हैं तो वो अपने पसंदीदा खिलाड़ियों से मंसूब नंबर की टी-शर्ट, जर्सियाँ और उसके साथ साथ सोवेनियर्स जो हैं वो जनाब यहाँ से ख़रीद कर जो है वो अपने इस ट्रिप को यादगार बनाते हैं। तो FC बार्सिलोना के इस ट्रिप में जहाँ हम आपको लेकर आए और हमने आपको दुनिया के मारूफ मशहूर फुटबॉल क्लब FC बार्सिलोना की सैर कराई और आपको इस फुटबॉल क्लब के बहुत से हिस्सों से जनाब आज हमने जनाब सैर कराने के साथ साथ FC बार्सिलोना फुटबॉल क्लब की तारीख भी बताई। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा कि आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। सैयद याह्या हुसैनी को बार्सिलोना के FC बार्सिलोना फुटबॉल स्टेडियम से इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।